आज सुबह सुबह जब मैं ओपीडी पहुंचा तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। दिवाली के एक दिन पहले की बात है, तो ओपीडी में इसमें कभी पेशेंट आते हैं तो मैं सीधा वार्ड का राउंड लेने के लिए चला गया। और ये जो पेशेंट आप देख रहे हो, इनको मल्टी लेवल लंबर पीआईवीडी था, यानी इनकी रीढ़ की हड्डी में हड्डी और डिस्क दोनों थोड़ी घिस गई थी। तो हमने इनका ऑपरेशन किया था, इनकी नसों को खोल दिया था और इनकी हड्डी को पेज और स्क्रू से फिक्स कर दिया था। तो आज आप देख सकते हो ये अच्छे से चल रहे हैं और आज ये चलते हुए अपने घर जाएंगे। और उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर चला जाता हूँ, क्योंकि आज जो ऑपरेशन रखा है वो उसी 15 साल की बच्ची का सेकंड ऑपरेशन है, जिसको पहले भी मैंने ऑपरेट कर रखा है। तो इसको सर्वाइकल स्पाइन की टीबी हो गई थी, जिसकी वजह से नसों के आसपास पस इकट्ठा हो गया था। फर्स्ट ऑपरेशन में हमने इसका पस निकाला और हड्डी के गैप को टाइटेनियम की प्लेट से भर दिया। और जब स्पाइन में हड्डी ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो सिर्फ एक ऑपरेशन से काम नहीं चलता, उसको आगे से और पीछे से दोनों तरफ से करना पड़ता है। तो आज इसको हम पीछे से पेज डालेंगे और रोड से उसको फिक्स करेंगे। और साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि हमारे पहले ऑपरेशन की पेज किसी वजह से निकल ना जाए। एंड आगे पीछे यानी एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों तरफ से फिक्स होने के बाद स्पाइन कुछ इस तरीके का हो गया। तो आई थिंक अब इनको कोई भी स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और टीबी का जो पस है वो धीरे धीरे दवा चलाने से ख़त्म हो जाएगा। एंड इंशाल्लाह जब इसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो ये पहले की तरह खेलेगी, कूदेगी एंड दौड़ेगी। उसके बाद में आईसीयू चला गया और आईसीयू में जो ये अम्मा है ये पहले काफ़ी क्रिटिकल थी, क्योंकि आज से 5 दिन पहले हमने इनका ब्रेन का ऑपरेशन किया था, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से इनके दिमाग में बहुत सारा खून बह गया था। बट अब इनकी कंडीशन धीरे धीरे सुधरने लगी है। पूरी जीप दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ, ये वाला ऊपर उठाओ, ऊपर वो हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, उधर वाला। और फिर ओपीडी फिनिश करने के बाद मैंने उन सारे पेशेंट्स के जो मुझे अगले हफ्ते में ऑपरेट करने हैं और जो पेशेंट मैंने आज एडमिट किए हैं वापस से सीटी स्कैन और एमआरआई देखे, ताकि अगले वीक में मुझे किस तरीके से काम करना है, किस पेशेंट को किस दिन ऑपरेशन करना है, ये कल संडे को मैं पूरा अच्छे से प्लान कर सकूँ। और शाम को मुझे एक शादी में भी जाना है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किसकी शादी में जाना है। ज़रूर देखना आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चलो अब घर चलते हैं। तो हॉस्पिटल का काम जिम्मेदारियों के साथ साथ थकान वाला भी बहुत होता है। दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि वार्ड, ओपीडी, ओटी सब कुछ ठीक से होता रहे यार। और इतना सब कुछ करने के लिए, इतना वर्कलोड उठाने के लिए मुझे भी तो फिट रहना पड़ेगा ना। और इस हेक्टिक लाइफ में अपने आप को फिट रखने के लिए मैं यूज करता हूँ स्विस वेलनेस का ओडरलेस 4x स्ट्रेंथ वाइल्ड फिश ऑयल कंसंट्रेट। एंड जानते हो इट हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फिश ऑयल इन ए सिंगल कैप्सूल 1800 mg, जिसमें से EPA है आपका 720 mg एंड DHA है आपका 486 mg। और इसके सेकंड वेरिएंट की बात करें तो वो है ओडरलेस हाई स्ट्रेंथ वाइल्ड फिश ऑयल, जिसमें फिश ऑयल जो है 1500 मिलीग्राम है, जिसमें से EPA जो है 270 मिलीग्राम है एंड DHA जो है 180 मिलीग्राम है। एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर द वन जिनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, आईज को इंप्रूव करते हैं और साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। एंड दीज फिश ऑयल्स आर एक्सीलेंट सप्लीमेंट टू फुलफिल योर बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड डिमांड। और बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तो ये ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 मल्टीविटामिन ब्रांड है। लिंक इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और अच्छी बात यह है कि भी सारे प्रोडक्ट पर 40% ऑफ चल रहा है, तो मैं भी एक ये ले लेता हूँ, आप भी ले लेना। एंड यू नो दिवाली का वीक चल रहा है, तो बाहर रोड पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी और हम लोग बाइक से ही जा रहे थे। एक बाइक पर अयान और पापा थे, एक बाइक पर मैं और रुमान, क्योंकि जो शादी है वो हमारी मेड की शादी है जो हमारे घर में खाना बनाती है, हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा इन्वाइट किया था कि आप लोग ज़रूर आना, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके घर जाएँ। तो हम लोग बाइक से ही जा रहे थे, क्योंकि उनका घर जो है ना बहुत ज़्यादा गलियों में जाकर है। और शाम के थोड़े ठंडे ठंडे मौसम के बीच में इस सजावट से जाते हुए बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। और कुछ देर में हम उन गलियों में पहुंच गए जहां पर हमारी मेड रहती थी। ये देख रहे हो गलियां बहुत पतली पतली थी, तो यहाँ को बाइक चलाने में भी काफ़ी दिक्कत हो। देन हम बाइक पार्क कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे हमको वॉक करके जाना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बाइक लगी हुई थी और आगे बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल था। तो हमने सोचा कि उन्हें वॉक करके जाएँ, फिर हम उनके घर चले जाते हैं, घर जाकर बैठते हैं। उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा खातिरदारी की, बहुत अच्छे से हमको बिठाया, वो बहुत अच्छा लगा उनको कि हम आए वहाँ। एंड शादी से घर आने के बाद मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे एक पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और एक दूसरे पेशेंट जिनका आज मैंने ऑपरेशन किया था, यानी 15 साल की वो बच्ची जिसको टीबी हो गई थी, उसको मुझे देखना भी है कि शाम को उसकी कंडीशन कैसी है। बट उससे पहले जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये हमारा हॉस्पिटल है, रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ पर स्टूडेंट MBBS भी करते हैं और हम लोग वहीं पर पेशेंट को ट्रीट भी करते हैं। तो इसकी भी काफ़ी अच्छे से सजावट आज की गई है, क्योंकि दिवाली का वीक चल रहा है। एंड गाइस यू नो मेडिकल कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रुकना नहीं। तो उसके बाद मैं ICU चले जाता हूँ और मेरी पूरी टीम उस पेशेंट को देखने में लगी हुई थी, जिसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही थी। और डॉक्टर्स की लाइफ ऐसी ही होती है, कब हम शादी में होते हैं, कब हम घर पे होते हैं, कब हम हॉस्पिटल में होते हैं, हमको खुद पता नहीं होता।
बस हमको इतना पता होता है, बस हमने अपने दिल में इतना जान रखा होता है कि कभी भी अगर किसी पेशेंट को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहीं भी हों, हम उसको देखने के लिए ज़रूर जाएंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम अपनी कोशिश में कामयाब ही हों, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे। अब चलिए उस बच्ची को देखते हैं जिसको आज हमने ऑपरेट किया था। हाथ उठा के दिखाओ दोनों, बिल्कुल ऊपर उठाओ, पैर उठाओ दोनों, वाला भी उठाओ। दर्द तो नहीं हो रहा कहीं पे? गर्दन में दर्द का इंजेक्शन लग जाएगा, ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो। मशीन लगा के रखो ना, ये छोड़ो ये 5 o'clock से सर ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं तो मेंटेन कर। अगर एक दो घूंट पानी पीना चाहो तो पी लेना। प्यास लग रही है क्या? हैं? होंठ गीले कराते हैं। ठंड लग रही है क्या? सही लग रहा है तुम्हें? और जब मेरे इस सवाल के जवाब में उसने मुझसे कहा कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, तब मुझे बहुत खुशी हुई। तो कुछ गम और कुछ खुशी के साथ मैं हॉस्पिटल से घर वापस जा रहा था, क्योंकि एक पेशेंट जिसको मैंने आज ऑपरेट किया था उसकी कंडीशन तो बहुत अच्छी है, बट एक पेशेंट जिसको पिछले 15 दिन से मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी कंडीशन हर कोशिश के बावजूद ख़राब ही होती जा रही है। और लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, डॉक्टर भी कभी खुश होते हैं, कभी गम में होते हैं, बट वो 2 चीज़ें करते हैं। एक तो अपनी इमोशन कभी किसी को नहीं दिखाते, और दूसरा अगर उनकी ज़रूरत कभी भी किसी पेशेंट को है तो वो हमेशा कोशिश ज़रूर करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सबको नहीं बचा सकते, बट आप सबके लिए कोशिश ज़रूर कर सकते हो। और इस स्ट्रेसफुल लाइफ के बीच, इस हेक्टिक लाइफ के बीच अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं डेली इवनिंग में वॉक पर जाता हूँ, रनिंग करता हूँ और थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जब भी आपको शांति चाहिए, जब भी आपको सुकून चाहिए, तो आप नेचर के बीच में चले जाओ। आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। और रात को करीब 11 बजे यहाँ बैठे हुए मैं बस यही सोच रहा था कैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँ, कैसे मैं अपने मरीज़ों को खुश रखूँ और कैसे अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देता रहूँ। और बस मुझे यही लगा कि जब तक आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, मैं सब कुछ अच्छे से करता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।